आज अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। हालांकि कुछ नॉइज़ आ रहे हैं बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो ठीक है, फिर भी मैनेज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, हालांकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ यूज़ आने वाला है, इसलिए मैं इसे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, एकदम अच्छे से समझेंगे, पूरा फीलिंग लेके समझेंगे, ठीक है। ये प्लेट है, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन क्या है? अभी ये प्लेट स्टेशनरी है और इसका कुछ टेम्परेचर है। देखो x = 0 को हमने पहले भी बात किया था, इसे लीडिंग एज कहते हैं। हालांकि नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे ट्रेलिंग एज कहते हैं। अब क्या है कि एट किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर आप जाओ, x डिस्टेंस पर, तो ये जो इनिशियल जो है सभी पार्टिकल जो है नो स्लिप कंडीशन को फॉलो करेंगे और वो चुपचाप यहाँ पे ज़ीरो वेलोसिटी के साथ मेंटेन रहेंगे ड्यू टू विस्कस इफेक्ट। विस्कोसिटी इस रीजन, विस्कोसिटी इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि ये स्लिप नहीं कर रहे हैं प्लेट के साथ। अगर प्लेट रुका है तो पार्टिकल भी रुके, अगर प्लेट मूव कर रहा है तो पार्टिकल भी प्लेट के साथ मूव कर रहे हैं। मीन्स नो स्लिप कंडीशन में सिर्फ इतना ध्यान रखना, नो रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे हमने एक एनालॉजी क्रिएट किया था मैकेनिक्स की, एक बॉल है अरे यार क्या बॉल बन जाता है। ये यहाँ पे फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि ये जब रोल कर रहा है तो ये स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप नहीं कर रहा है मतलब इसका जो बॉटम सरफेस को अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में देखोगे तो इसका जो आगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है VCOM, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है जो पीछे ले जाना चाह रहा है R⍵, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब कि क्या है, इस पार्टिकल का कोई स्किडिंग नहीं हो रहा है सरफेस पे, ये मतलब है। स्किड नहीं कर रहा, फिसल नहीं रहा है, तो ये होता है नो स्लिप, ठीक है। तो अगर ये सरफेस रुका हुआ है तो VCOM, इस बॉटम पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी माइनस R⍵, ये वेलोसिटी है बॉटम पार्टिकल का, = 0। लेकिन अगर ये बॉल किसी मूविंग प्लेट पर है और फ्रिक्शन सफिशिएंट है और ये V वेलोसिटी से, V' वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज करो ये ट्रक पे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट का फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है इस सरफेस का कि इस पॉइंट का कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब ये इस सरफेस पे स्किड नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा VCOM माइनस R⍵ = V', मतलब इट विल बी इक्वल टू दी सरफेस का जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो ये भी उसी वेलोसिटी। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। नो स्लिप कंडीशन मतलब ये है कि सरफेस रेस्ट पर है तो ये पार्टिकल विस्कस इफेक्ट्स के कारण रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। और अगर ये मूव कर रहा है तो वो भी मूव करेगा, उतने ही वेलोसिटी से मूव करेगा। अब यहाँ का वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब धीरे धीरे यह वेलोसिटी बढ़ता है, ठीक है। ड्यू टू विस्कस इफेक्ट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। फ्लूइड लेयर आपस में रिलेटिवली मूव करेंगे। फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी इज काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। हाँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर y कुछ मान लेते, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेवलप हुआ वेलोसिटी, फिर उसके बाद ये इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज किया, ठीक है। और एक टाइम आते ये फ्लूइड जो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से मूव कर रहा था और इसका वेलोसिटी बढ़ते ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल आ गया। अब इसके बाद देयर विल बी नो विस्कस इफेक्ट, ठीक है। मतलब अब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, जितना हाईएस्ट जाना था फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के उतना ये चला गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये इसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो रीजन था, ठीक है, जहाँ ये डेवलप हो रहा था फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे, और जहाँ पे ये फाइनली डेवलप हो गया फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल, इसको कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस, ΔTH, ठीक है।
और इसके बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हर डिस्टेंस पे जा करके मेरे को बाउंड्री लेयर अलग अलग वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हमने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया यहाँ पर, एक्चुअल में इतना बड़ा यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गए तो यहाँ पर कुछ और प्रोफाइल देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो ज़ीरो होगा, ठीक है। और फाइनली एट अ पर्टिकुलर थिकनेस ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का जहाँ पे वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर, देखो यहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर कब हुआ, ये इस डिस्टेंस पे जाके, तो ये हो जाएगा बाउंड्री लेयर थिकनेस। इस डिस्टेंस पे जाके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हुआ। यहाँ ये इस डिस्टेंस पे जाके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे हुआ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो एक छोटे डिस्टेंस पे जाकर के ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर, उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे जहाँ पे ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाते हैं, तो आई विल गेट अ लोकस, ठीक है। एंड दैट लोकस इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ठीक है। वो लोकस जहाँ पे वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आई विल गेट अ लोकस एंड दिस लेयर इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के खासियत ये है कि यहाँ पे विस्कोसिटी इज प्री डोमिनेट, ठीक है। यहाँ विस्कस इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिसके कारण फ्लूइड के लेयर्स के बीच में देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ आएंगी फीलिंग के साथ, ठीक है। और खैर, अरे यार यहाँ पर ये सॉरी ये यहाँ पर ये यू इन्फिनिटी यहाँ पे पहुँच गया था ना, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब बाउंड्री लेयर जहाँ पे डेल्टा टी एच जहाँ पे आ जा रहा है, मतलब यू इन्फिनिटी के बराबर जहाँ पे पहुँच जा रहा है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो यू विल गेट अ लोकस। दैट लोकस इज कॉल्ड अ बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है। बाउंड्री लेयर थिकनेस, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेट वेयर वेलोसिटी रीचेस 0.99 टाइम्स ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। या 0.99 और 100% में कितना ही का एरर आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर डायग्राम है। वहाँ से अगर डायग्राम में किसी को कन्फ्यूजन हो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के मेरे को अलग अलग टेम्परेचर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, और वो डिस्टेंस जहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर फ्लूइड के लेयर का वेलोसिटी हो जाता है, उसको कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। और ऐसे ऐसे अगर हम हर एक्स पे जा के देखें कि कौन सा किस y इज इक्वल्स टू किस पॉइंट पर जाकर के वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो रहा है, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आई विल गेट अ लोकस एंड दैट लोकस इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर क्या कांस्टेंट होता है क्या? हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री डेल्टा टी एच जो है, ये जो डेल्टा एच है बाउंड्री लेयर थिकनेस, क्या ये कांस्टेंट है या एक्स का फंक्शन है? ये भी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो है एट पर्टिकुलर एक्स इसको बोलेंगे लोकल बाउंड्री लेयर थिकनेस। जैसे वहाँ एच को बोलते थे ना लोकल कन्वेक्टिव हीट, यहाँ भी लोकल बाउंड्री लेयर थिकनेस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाए कि अगर प्लेट भी मूव कर जाए यूएस वेलोसिटी से, तो अगर प्लेट भी यूएस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा तो बाउंड्री लेयर वो हाइट है, ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ सेटिस्फाई हो। मतलब u माइनस का यूएस जो है 99% या 99 या 100 ही कह लो, क्योंकि बहुत कम एरर आएगा, ठीक है। लोग कहते हैं 99% बुक्स में लिखा रहता है, इसलिए 99 ही रहने दो। 99% ऑफ यू इन्फिनिटी माइनस यूएस। आप देखो हमारे कंडीशन में क्या था, यूएस 0 था, तो यहाँ से यू इन्फिनिटी जो है यू जो है 0.99 टाइम्स यू इन्फिनिटी आ रहा था एट
y इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ठीक है। अब अगर यूएस आ जाएगा तो u माइनस यूएस कर देंगे, ठीक है। तो देखो बाउंड्री लेयर जो है फ्लूइड के लेयर्स को फ्लूइड का जो मूवमेंट हो रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है। रीजन नंबर 2 पे क्या हो जा रहा है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नो विस्कस इफेक्ट यानी फ्रिक्शनलेस फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं इनविस्किड रीजन, नो विस्कस इनविस्किड रीजन, ठीक है। और इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फ्लो, ठीक है। इतना क्लैरिटी तो होगा। यहाँ पर हर लेयर का वेलोसिटी सेम है क्योंकि फ्रिक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक तरह से, तो काफ़ी कम वेरिएशन आएगा ना वेलोसिटी। भाई फ्रिक्शन होगा तभी तो रिलेटिव मोशन होगा लेयर्स के बीच में। सिंपल सा लॉजिक है ये चीज़।